शिवराज सरकार का बड़ा फैसला, देसी गाय पालने पर सरकार किसान को हर महीने देगी 900 रुपए, पशु को आवारा छोड़ने पर 5000 का लगेगा जुर्माना। खरगोन दंगे के बाद आर्थिक बहिष्कार का संकल्प, गैर हिंदू से सामान ना खरीदने और बेचने का संकल्प, गृह मंत्री बोले ये उनका व्यक्तिगत मामला। कांग्रेस ने कहा आर्थिक नुकसान होगा। नकदी फसलों के लिए लोन की व्यवस्था करे सहकारी बैंक, रायपुर में सहकारिता सम्मेलन में बोले सीएम भूपेश बघेल, कहा किसानों और ग्रामीणों के लिए सक्षम बनाने की जरूरत। नवा रायपुर एनआरडीए परिसर से हटाने के बाद भी किसानों का आंदोलन जारी, कयाबांधा के बगीचे में धरने पर बैठे किसान 27 अप्रैल को राकेश टिकैत आंदोलन में होंगे शामिल। एमपी में बदलेगा एक और शहर का नाम, नसरुल्लागंज का नाम भेरुंदा किए जाने की मांग, कांग्रेस ने कहा नाम बदलने से क्या होगा विकास। छत्तीसगढ़ में पकड़ाया 4.5 करोड़ का गांजा, सीमेंट की डस्ट के नीचे छिपाकर ला रहे थे तस्कर। गोरेला पेंड्रा मरवाही पुलिस ने 9 आरोपियों को किया गिरफ्तार। फेक न्यूज को लेकर सरकार का एक्शन, 6 पाकिस्तानी समेत 16 यूट्यूब चैनल को किया गया ब्लॉक, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की रच रहे थे साजिश। नमस्कार, मैं अलीशा और आप देख रहे हैं न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। खबर रायपुर से है, जहां ट्रेनों के रद्द होने पर छत्तीसगढ़ में अब सियासत तेज हो गई है। ट्रेनों के रद्द किए जाने का विरोध कांग्रेस करेगी। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम के नेतृत्व में ये प्रदर्शन किया जाएगा। डीआरएम ऑफिस का घेराव कर ज्ञापन सौंपा जाएगा। बड़ी और अहम जानकारी, जहां अब ट्रेनों के रद्द होने पर सियासत गर्माती हुई नजर आ रही है। डीआरएम ऑफिस का घेराव कर ज्ञापन सौंपा जाएगा कांग्रेस की तरफ से। बड़ी और अहम जानकारी रायपुर से है, जहां ट्रेनों को रद्द किए जाने का विरोध अब कांग्रेस शुरू करेगी। एक तरह से देखें तो अब इस पूरे मुद्दे को लेकर, इस पूरे मामले को लेकर सियासत गर्माती हुई नजर आ रही है। डीआरएम ऑफिस का घेराव कर सौंपा जाएगा ज्ञापन। मेरी सहयोगी सुप्रिया पांडे रायपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। सुप्रिया, ट्रेनों के रद्द होने पर अब छत्तीसगढ़ में सियासत तेज होती जा रही है, क्या कुछ ज्यादा जानकारी? आज कांग्रेस डीआरएम ऑफिस का घेराव कर ज्ञापन सौंपेगी, कब से ये आंदोलन शुरू होगा, प्रदर्शन शुरू किया जाएगा? बिल्कुल अरीशा, देखिए कांग्रेस जो है वो अब डीआरएम ऑफिस का घेराव करके ज्ञापन सौंपेगी और ट्रेन को जल्द से जल्द शुरू करने की मांग भी करेगी। आपको बता दूं कि राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने पत्र लिखा था इससे पहले, और उन्होंने ये कहा था कि यदि ट्रेन को जल्द से जल्द शुरू नहीं किया जाता तो जल्द ही कांग्रेस एक बड़ा आंदोलन करेगी। और अब आंदोलन की रूपरेखा भी तय कर ली गई है। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम के नेतृत्व में ये पूरा आंदोलन किया जाएगा, जिसमें डीआरएम ऑफिस का घेराव किया जाएगा। और रेल जिस तरीके से बंद किए गए हैं, 23 ट्रेनें रद्द कर दी गई है, तो उसे लेकर के अब ज्ञापन सौंपा जाएगा, क्योंकि यात्रियों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी भी हो रही है। हमने खुद स्टेशन का जायजा लिया था, जहां पर यात्री काफ़ी ज़्यादा परेशान नजर आ रहे थे। तो वहीं अब कांग्रेस का यही कहना है कि अब उन्होंने जब पत्र लिखा, पत्र लिखने के बाद भी किसी तरह की सुनवाई नहीं हुई, तो इस वजह से अब उनके द्वारा डीआरएम ऑफिस का घेराव किया जाएगा और आम जनता को जल्द से जल्द रेल की सुविधा मुहैया कराने की बात कही जाएगी। जी बिल्कुल सुप्रिया, बने रहिए, आगे भी आपसे खबरों पर लगातार अपडेट हम देते रहेंगे। एक तरह से अब ट्रेन रद्द होने को लेकर सियासत गर्माती हुई नजर आ रही है। चलिए रुख करते हैं अगली खबर का। छत्तीसगढ़ में दर्जनों ट्रेनों को लंबे अवधि के लिए रद्द किए जाने पर कांग्रेस ने कड़ी आपत्ति जताई है। कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने मामले को केंद्र सरकार की मनमानी करार दिया है। उन्होंने कहा कि अभी गर्मी और त्योहारों का मौसम है, वहीं विवाह के सीजन में एक साथ कई ट्रेनों को बंद करना सही नहीं है। केंद्र सरकार और रेलवे ने जिस ढंग से अभी गर्मियों की छुट्टी में जाने वाले मुसाफिरों के साथ अन्याय कर रही है, मुझे लगता है केंद्र सरकार को तत्काल संज्ञान लेके, रेलवे विभाग को तत्काल संज्ञान लेके रेलवे चालू करना चाहिए, ताकि आने जाने वालों को परेशानी ना हो। आज देखिए अभी डोंगरगढ़ और अन्य जगह अब धरना प्रदर्शन होने शुरू हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं आने जाने वाले गर्मी की छुट्टी में कई तीर्थ दर्शन के लिए जाते हैं, तो लोगों को असुविधा होगी। तो तत्काल रेलवे चालू कर लेना चाहिए, मैं भी मांग करता हूँ और आम जनता भी इसकी मांग कर रही है। अब बड़ी खबर रायपुर से है, जहां बढ़ते कोरोना ने टेंशन बढ़ा दी है। मास्क लगाना
फिर से अनिवार्य हो गया है। कई राज्यों में बढ़ते मामलों को लेकर यह फैसला लिया गया है। सार्वजनिक जगह पर मास्क पहनना अब अनिवार्य हो गया है। बड़ी और अहम जानकारी रायपुर से है, जहां बढ़ते कोरोना ने टेंशन बढ़ा दी है। अब मास्क पहनना अनिवार्य हो गया है। मेरी सहयोगी सुप्रिया पांडे हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई है लगातार रायपुर से। सुप्रिया, हमने देखा जिस तरह से कोरोना के केसेस कम हो रहे थे, हर राज्य में छूट दे दी गई थी, लेकिन जैसे ही कोरोना बढ़ता हुआ नजर आया, अब छत्तीसगढ़ में भी मास्क पहनना अनिवार्य हो गया है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से कोरोना के मामले अन्य राज्यों में बढ़ रहे हैं, उसको देखते हुए अब छत्तीसगढ़ में भी सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से ये आदेश जारी किया गया है। सभी संभागायुक्तों और जिला कलेक्टरों को ये निर्देशित किया गया है कि जो व्यक्ति मास्क नहीं लगाता उस पर जो आवश्यक कार्रवाई है वो सुनिश्चित किया जाए, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना बढ़ रहा है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पहले ही कहा था कि जब सावधानियां बरतने को लेकर के कुछ आदेश जो है वो जारी किए जा सकते हैं, और अब आदेश भी जारी हो चुका है। स्वास्थ्य विभाग ने सभी संभागायुक्त और कलेक्टरों को यह कहा है कि सार्वजनिक स्थानों पर प्रत्येक व्यक्ति को मास्क लगाना अनिवार्य होगा। इसके अलावा कोई व्यक्ति अगर दुकान भी जाता है, बाजार के एरिया में अगर जाता है, तो उन्हें भी मास्क लगाना अनिवार्य होगा। इसके अलावा दुकानदार को भी कोविड गाइडलाइन का पालन आम जनता को करवाना होगा। तो इस तरीके से जो दिशा निर्देश है वो जारी कर दिए गए हैं। अब मास्क लगाना छत्तीसगढ़ में अनिवार्य कर दिया गया है। अगर हम कोरोना की स्थिति की बात करें छत्तीसगढ़ में, तो इस समय कैसे हालात है कोरोना को लेकर? बिल्कुल अलीशा, देखिए अगर कोरोना की बात करें तो पहले तो कोरोना के जो मामले हैं वो छत्तीसगढ़ में काफ़ी कम देखने को मिल रहे थे, लेकिन अब हर रोज़ के मामलों की बात करें तो 10 से 15 मामले रोज़ सामने आ रहे हैं। पहले ये जो मामले थे वो 2 से 3 मामले ही आते थे, और एक दिन ऐसा भी आया था जब प्रदेश में कोरोना के कोई भी मामले सामने नहीं आए थे। लेकिन अब एक बार फिर से जो कोरोना की रफ्तार है वो बढ़ती हुई दिख रही है। हर रोज़ 10 से 15 मामले सामने आ रहे हैं। तो इस वजह से अब छत्तीसगढ़ में जो मास्क लगाने की अनिवार्यता है वो कर दी गई है। सार्वजनिक स्थानों पर प्रत्येक नागरिक को मास्क लगाना अनिवार्य होगा। इसके अलावा जो तमाम लोग मास्क नहीं लगाते थे, छूट उन्हें दे दी गई थी, और इससे पहले ये आदेश जारी किया गया था कि अब सार्वजनिक स्थानों पर मास्क लगाना अनिवार्य नहीं है। लेकिन जिस तरीके से मामले कोरोना के बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं अन्य राज्यों में, उसी तरीके से अब छत्तीसगढ़ में भी प्रतिबंधात्मक कदम उठाए जा रहे हैं, और तमाम जो लोग हैं, तमाम आम जनता है, उनसे अपील की जा रही है कि आप सार्वजनिक स्थानों पर यदि जाते हैं तो मास्क लगा कर जाए। सुप्रिया, देखिए अब छत्तीसगढ़ में मास्क लगाना एक तरह से अनिवार्य हो गया है, क्योंकि कोरोना के बढ़ते जो केसेस हैं वो एक तरह से टेंशन दिखाई दे रही है, जिसके चलते अब मास्क एक तरह से कंपलसरी हो गया है। अगर कोई व्यक्ति मास्क लगाता हुआ नहीं दिखाई देता है तो उसके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई की जाएगी या जुर्माना लगाया जाएगा उस व्यक्ति पर? बिल्कुल अलीशा, यहाँ पर सार्वजनिक स्थानों पर तमाम नागरिकों को मास्क लगाने की अपील की जा रही है, और अगर कोई व्यक्ति मास्क नहीं लगाता तो उससे जुर्माना भी लिया जा सकता है। इसके अलावा उन्हें कोरोना को लेकर के जागरूक भी किया जा सकता है कि किस तरीके से अन्य राज्यों में केसेस बढ़ रहे हैं। इसके अलावा रायपुर की अगर हम बात करें, बाजार इलाकों की बात करें, तो वहाँ पर लाउड स्पीकर के माध्यम से एक संदेश दिया जाता है कि आप मास्क लगाइए, मास्क लगाना ज़रूरी है, यदि आप मास्क नहीं लगाते तो आपसे जुर्माना लिया जाएगा। तो इस तरीके से जो बातें हैं वो कही जाती है। इसके अलावा कोरोना कितना ज़्यादा खतरनाक है, ये भी जो संदेश है वो लाउड स्पीकर के माध्यम से आम जनता को बताया जाता है। तो इस तरीके से बाजारों में स्थितियां देखने को मिलती है, और यदि कोई व्यक्ति एकदम ज्यादा लापरवाह है और वो मास्क लगा ही नहीं रहे तो उसे फिर कोविड नियम के अनुरूप कार्रवाई अब मास्क पहनना अनिवार्य हो चुका है। सुप्रिया, बने रहिए, आगे भी आपसे खबरों पर लगातार अपडेट हम लेते रहेंगे। एक और बड़ी खबर रायपुर से है, जहां आंदोलन पर पाबंदी के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल अब दिखाई देगा। आंदोलन पर पाबंदी के खिलाफ कोर्ट जाएगी बीजेपी। आंदोलन के लिए जारी नए आदेश पर बीजेपी की चेतावनी भी सामने आई है। आंदोलन को दबा रही है सरकार, बीजेपी की तरफ से बयान भी सामने आया है। आगे कहा कि आदेश वापस नहीं लेने पर पाटन में धरना देगी बीजेपी। मेरी सहयोगी सुप्रिया जुड़ी हुई है। सुप्रिया, अब बड़ी खबर सामने आ रही है कि आंदोलन पर पाबंदी के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल नजर आ रहा है। आंदोलन करेगी बीजेपी, क्या कुछ ज्यादा जानकारी इसको लेकर? क्योंकि छत्तीसगढ़ में अभी हाल ही में फैसला लिया गया था कि बिना अनुमति के किसी तरह का जुलूस या आंदोलन नहीं किया जाएगा।
बिल्कुल अलीशा, पहले भी जुलूस या आंदोलन के लिए अनुमति तो ली जाती थी, लेकिन इस तरीके की अनुमति है उसमें नियम और शर्त है। 22 नियम और शर्तों के साथ अनुमति लेनी पड़ेगी। पहले ये था कि व्यक्ति अगर किसी को आंदोलन करना होता था तो वो एक दिन के आंदोलन का अनुमति लेता था और अनिश्चितकालीन उनका आंदोलन शुरू हो जाता था, जिससे कि प्रशासनिक व्यवस्था बिगड़ती थी, कानून व्यवस्था बिगड़ती थी। इस वजह से ये फैसला लिया गया कि अब जो आंदोलन करेंगे उनको 22 जो नियम है उनके तहत, उन शर्तों के तहत अनुमति दी जाएगी। वो अपना नाम बताएंगे, अपना नंबर बताएंगे और किसी तरह की जो असंवेदनशीलता है वो नहीं करेंगे। तो यहाँ पर जो आंदोलन को लेकर के एक नया नियम जारी हुआ है, इससे लेकर के बीजेपी काफ़ी ज़्यादा आक्रोशित है और अब बीजेपी कोर्ट जारी की तैयारी में भी है। और अगर राज्य सरकार द्वारा ये आदेश को वापस नहीं लिया जाता तो बीजेपी भी बड़े पैमाने पर धरना प्रदर्शन करने की तैयारियां कर रही है, क्योंकि बीजेपी का ये कहना है कि जिस तरीके से ये नियम लागू किए गए हैं वो आपातकाल लगाया गया है, ऐसा बीजेपी का कहना है। तो बीजेपी इस मामले को लेकर के काफी ज्यादा आक्रोशित है और आने वाले समय में बीजेपी का आंदोलन भी देखने को मिलेगा, लेकिन उससे पहले बीजेपी कोर्ट जाएगी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सुप्रिया में तमाम जानकारी देने के लिए। चलिए रुख करते हैं अगली खबर का, जहां बिलासपुर के डीएलएस स्नातकोत्तर महाविद्यालय में सीएम बघेल ने बसंत शर्मा की मूर्ति का अनावरण किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम भावुक हो गए। बसंत शर्मा के बारे में बोलते हुए उनका गला रूंध गया है। सीएम ने कहा कि बिलासपुर के लोगों को उनके बारे में बताने की जरूरत नहीं, हर मुश्किल का उन्होंने डटकर मुकाबला किया। कोरोना महामारी में हम सभी को बहुत कुछ खोना पड़ा, कोरोना महामारी ने हम सबसे उन्हें छीन लिया। और इस दौरान सीएम ने चांटीडीह से डीएलएस कॉलेज पहुंच मार्ग का नामकरण बसंत शर्मा के नाम पर करने की घोषणा की। सीएम की ओर से ये घोषणा महापौर रामशरण यादव ने की है। आपको बता दें कि बसंत शर्मा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और डीएलएस कॉलेज के संचालक थे। ऐसे व्यक्ति का जाना निश्चित रूप से शर्मा परिवार के लिए तो बहुत बड़ा आघात, महाविद्यालय परिवार के लिए और बिलासपुर के लिए भी बहुत ही अपूर्णीय क्षति हुई है। व्यक्तिगत रूप से क्योंकि मैंने एक अचरनित राजनीतिक साथी खोया है जिसकी पूर्ति कभी नहीं की जा सकती, ऐसे साथी को हमने खोया है। बसंत भाई को रायपुर में राष्ट्रीय सहकारी सम्मेलन और पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया। सीएम बघेल ने राष्ट्रीय सहकारी सम्मेलन और राष्ट्रीय पुरस्कार वितरण समारोह का उद्घाटन किया। वहीं सीएम बघेल ने कहा कि सहकारी बैंक किसानों का अपना बैंक है। बहुत से सहकारी आंदोलन की वजह से किसानों के जीवन में बेहद सुधार देखने को मिला है। हालांकि सहकारी बैंकों की हालात एक चुनौती है, हमें चुनौती को स्वीकारना होगा। समारोह का आयोजन पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में किया गया। समारोह की अध्यक्षता सहकारिता मंत्री प्रेम सिंह टेकाम ने की। सहकारी आंदोलन की वजह से किसानों के जीवन में सुधार भी हुआ है। सीएम बघेल की तरफ से इसको लेकर बयान भी सामने आया। सहकारिता के मामले में हम लोग उदाहरण देते हैं महाराष्ट्र का, कर्नाटक का। बहुत सारे सहकारिता के आंदोलन के चलते वहां के किसानों की माली हालत में आमूलचूल परिवर्तन आया। जो दूसरे राज्यों का अच्छाइयां हैं उसे हमको स्वीकार करना चाहिए और जहां कमजोरी है, खराबी है, उसे दूर करने की कोशिश होनी चाहिए और तभी हम सहकारिता आंदोलन को आगे बढ़ा सकते हैं। एक प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए कि किस प्रदेश में सहकारिता का आंदोलन कितना तेज बढ़ा है। सीएम बघेल ने छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के नए दफ्तर का लोकार्पण किया। दफ्तर में सभी सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं। वहीं सीएम ने कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा कि पुराने दफ्तर में बहुत सारी कमियां थी, लेकिन नए दफ्तर के लोकार्पण से कर्मचारियों को काफी सुकून मिलेगा। आपको बता दें कि पहले लोक सेवा आयोग का दफ्तर शंकर नगर में था। पुरानी बिल्डिंग में लगातार काम कर रहे थे, बहुत सारे परेशानियाँ भी थी, अभाव भी था, छुट्टी भी थी, लेकिन नवीन भवन बन जाने से निश्चित रूप से काम की क्षमता में उसका प्रभाव पड़ता है। तो ये बिल्डिंग हुआ निश्चित रूप से एक अच्छी बिल्डिंग बनी है। आप सबको इसकी बधाई या शुभकामना।
खबर रायपुर से है, जहां 98 लाख मीट्रिक टन धान का उठाव किया गया है। कस्टम मिलिंग के लिए धान का उठाव किया गया। केंद्रीय पूले में 39 लाख मीट्रिक टन चावल जमा किया गया, तो वहीं राज्य सरकार को 61 लाख मीट्रिक टन चावल का आदेश भी दिया गया। 98 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद भी अब तक हो चुकी है। रायपुर में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। राजधानी के जिला अस्पताल पंडरी के स्वास्थ्य सेवाओं और व्यवस्थाओं का मंत्री ने जायजा लिया। वहीं आनंद फानन में सीएमएचओ मीरा बघेल भी जिला अस्पताल पहुंची। स्वास्थ्य मंत्री ने जिला अस्पताल की व्यवस्थाओं में सुधार के निर्देश दिए। वहीं स्वास्थ्य मंत्री ने अस्पताल स्टाफ से 1-to-1 चर्चा भी की। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने छत्तीसगढ़ दौरे को लेकर कहा कि अलग अलग जिलों में कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, अपने विभागों के कामकाज की समीक्षा भी करेंगे। अच्छी सुविधा उपलब्ध है। इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर जिला अस्पताल में अच्छा उपलब्ध है कि इस इंफ्रास्ट्रक्चर और परिसर के उपयोग बाबत अभी कम मरीज आ रहे हैं। आज उदाहरण के लिए 12 मरीज हैं, 130 बिस्तर का अस्पताल है। तो पब्लिक का पैसा जिस अस्पताल में लगा हो और करोड़ों रुपए की लागत से इतना अच्छा परिसर बना है, उसमें उपयोग उसका होना चाहिए। ये दौरा तो और पहले होना चाहिए था, लेकिन कोविड माने या जिन कारणों से माने अगर नहीं हो पाया तो अभी चालू। कार्यकर्ताओं से मिलके ही विभागीय बैठक लेंगे। जब कार्यकर्ताओं से मुलाकात हो जाएगी तो प्लानिंग यही है कि पहले उनसे मिलें और फिर मीटिंग में जाएं। तो फीडबैक जो विभाग का होगा कि यहाँ ये कमी है, ये दिक्कत जाती है, यहाँ हमको ये रिस्पॉन्स नहीं मिला, अन्य बातें होंगी उनको यहाँ ला के बताया जा सकता है, अन्य विभागों की बातें होंगी या जो भी बातें होंगी, तो कार्यकर्ताओं से मिलते हैं तो फिर तो सारी बातें होती हैं। चलिए, वक्त है छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हासिल। बता दें, कांग्रेस संगठन चुनाव को लेकर राजनांदगांव में कांग्रेस कमेटी की संगठन निर्वाचन बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्वाचन अधिकारी हुसैन उमर दलवाई शामिल हुए। बैठक के दौरान निर्वाचन अधिकारी हुसैन उमर दलवाई ने आगामी दिनों में होने वाले कांग्रेस संगठन चुनाव की प्रक्रिया को लेकर बैठक में जानकारी दी। हुसैन उमर दलवाई ने कहा कि राजनांदगांव जिले में सदस्यता अभियान को लेकर बूथ स्तर तक बेहतर काम हुआ है। इस बैठक में राजनांदगांव जिले के डिजिटल सदस्यता अभियान और मैनुअल सदस्यता अभियान बूथ सदस्यों की जानकारी दी और संगठन चुनाव की प्रक्रिया को लेकर कई दिशा निर्देश भी दिए। हमारा एक अभियान चला है, अंतर्गत हमारा इलेक्शन है, पार्टी का इलेक्शन, उसका मैं पीआरओ हूँ। हमारे प्रकाश जी सोनवने उसके कोऑर्डिनेटर है। उसकी मालूमात देने के लिए यहाँ हम आए थे और आज के हालात के ऊपर बहस करना, ये भी उसका उद्देश्य था। और माननीय मोहन मरकाम जी के अध्यक्ष द्वारा जो अभी चुनाव की प्रक्रियाएं जारी की गई है संगठन की, उसके तहत मैं आज प्रदेश के जो यहाँ संगठन के लिए चुनाव के प्रभारी नियुक्त हुए हैं वो और साथ में एक ऑब्जर्वर, दोनों आज यहाँ पर आए थे और उन्होंने यहाँ पर आकर संगठन की डिजिटल सदस्यता और मैनुअल सदस्यता के बारे में जानकारी ली। मुंगेली जिले में जिला कांग्रेस कमेटी ने अनोखी मुहिम की शुरुआत करने जा रही है। मुहिम के तहत जिले के कांग्रेस पदाधिकारी और पार्टी के निर्वाचित जनप्रतिनिधि शामिल हैं। तुहर कांग्रेस तुहर द्वार अभियान चलाकर शहरी सहित ग्रामीण इलाके के लोगों के साथ चौपाल लगाएंगे। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ने बताया कि चौपाल के दौरान कांग्रेस नेता लोगों की न केवल समस्या का मौके पर हल के लिए पहल करेंगे, बल्कि अधिकारियों से चर्चा कर तत्काल हल करवाएंगे। साथ ही ग्रामीणों से मिले आवेदनों पर कांग्रेस नेता जिला प्रशासन से हल करवाएंगे। प्रदेश भर में जन सरोकार से संबंधित इस तरह का अभियान चलाने वाला मुंगेली जिला कांग्रेस कमेटी पहला जिला है। उधर अभियान को लेकर जिले के कांग्रेस संगठन प्रभारी और जिला अध्यक्ष की अगुवाई में बाकायदा बैठक आयोजित की गई है। बैठक में 3 दिनों के अंदर बूथ और जोन स्तर पर प्रभारियों की नियुक्ति करने के बाद अप्रैल महीने की आखिरी तारीख से अभियान की शुरुआत की जाएगी। पालिका हो, नगर पंचायत हो, चाहे ग्राम पंचायत हो, तीनों स्तर पे जो है
हमारे जो कार्यकर्ता साथी हैं वो जाएंगे, जन चौपाल लगाएंगे और वहां जो है हमारी जिला प्रशासन की जो भी जिला स्तर की जो समस्याएं हैं उसका निराकरण किया जाएगा। उसमें जो है आवेदन लिया जाएगा बाकायदा ग्रामीणों का, और सभी आवेदन को इकट्ठा करके जो ऐसी कोई बात होगी जो वहां निराकरण हो सकता है, ऐसी समस्या वहां या स्थिति वहां स्पॉट पे ही वो समस्या निराकरण करेंगे। और नहीं हो पाएगा तो माननीय कलेक्टर महोदय को जो है सारे आवेदन एक साथ सौंपेंगे और उन्हें भी हम लोग उन्हें भी ये इस बात का उनसे भी भरोसा लेंगे कि जितनी जल्दी से जल्दी हो सके जिला स्तर सारी समस्याओं का समाधान कर सके। कांग्रेस के संगठन चुनाव को लेकर प्रत्याशियों के नामों की घोषणा होने लगी है। प्रदेश अध्यक्ष के लिए बिलासपुर से प्रदेश महासचिव आशीष अवस्थी के नाम का ऐलान किया गया। वहीं रायपुर से अध्यक्ष पद के लिए एनएसयूआई के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा के नाम के घोषणा की संभावना भी जताई जा रही है। बता दें कि 12 मई से 12 जून तक मेंबरशिप और वोटिंग की प्रक्रिया साथ साथ चलेगी। वहीं इस बपार संगठन का चुनाव ऑनलाइन माध्यम से हो रहा है। कांग्रेस चुनाव के ऐलान हो चुके हैं। 20 तारीख से नामांकन की प्रक्रिया चालू हो गई, 28 तारीख तक नामांकन है। उसके बाद 12 तारीख से लेकर 12 मई से लेकर 12 जून तक वोटिंग होगी पूरे प्रदेश स्तर पर। और पहले यूथ कांग्रेस के डिजिटल के माध्यम से सदस्य बनाए जाएंगे और वही लोग जो सदस्य बनेंगे वही वोट करेंगे यूथ कांग्रेस के विधानसभा अध्यक्ष के लिए, जिला अध्यक्ष के लिए, प्रदेश महासचिव के लिए और प्रदेश अध्यक्ष के लिए। राजनांदगांव के सांसद संतोष पांडे ने पद्मश्री गोविंद राम ऑडिटोरियम में आयोजित राजनांदगांव कार्यक्रम में शामिल हुए। सांसद संतोष पांडे ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि एक तरफ सीएम समीक्षा में मशगूल है और जबकि आज पूरे प्रदेश में विकास ठप पड़ा हुआ है। साथ ही जगह जगह जुआ सट्टा शराब की नदियां बह रही हैं। सोनकर समाज के कार्यक्रम में आया था और बहुत ही राष्ट्रीय विचारधारा से जुड़ा हुआ समाज है। और रही बात भूपेश जी जो समीक्षा कर रहे हैं अपने विधायकों की, और उन्होंने कहा है कि विधायक अपना आत्मावलोकन करें और सब प्रकार से समय रहते अपने आप को सुधार लें। तो मेरा इसमें इतना ही कहना है कि भूपेश जी आपकी समीक्षा जनता कर रही है, अब वो समय पार हो गया। सरगुजा संभाग के 3 जिलों के पंडो समाज के लोगों ने अंबिकापुर में संभागीय कमिश्नर को मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा है। कमिश्नर से सभी मांगों को जल्द पूरा करने की गुजारिश भी की गई है। वहीं पंडो समाज के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पंडो समाज के लोगों को वार्ड बॉय की नौकरी में 20% आरक्षण की मांग की है। साथ ही पंडो समाज जाति प्रमाण पत्र पंचायत प्रस्ताव के जरिए बनवाने की भी मांग की है। इसके अलावा वन भूमि पट्टा, छोटे झाड़ के जंगल का पट्टा देने की भी मांग की गई है। पंडो समाज ने लगातार ये मांगे की हैं। साथ ही सभी पंडो बस्तियों में मूलभूत सुविधाओं जैसी सड़क, पानी, बिजली की सुविधा दुरुस्त करने की भी मांग की गई है। संभागीय कमिश्नर को ज्ञापन सौंपने के दौरान सूरजपुर, बलरामपुर और सरगुजा जिले के पंडो समाज के लोग शामिल रहे। लोग कमिश्नर के पास आए थे अपना पंडो समाज का समस्या को लेकर के, जिसमें हमारा वार्ड बॉय नौकरी में 20% जो आरक्षण नहीं मिल रहा है उसको वो मिलना चाहिए, और हमारे जाति प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है वो पंचायत प्रस्ताव से बनना चाहिए। चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।